दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था। ओके, लगातार मैं तैयारी करा रहा था और आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे थे। ओके, तो मुझे आशा है अगर आपने तैयारी की है मेरे साथ तो आपने तबाही मचा दी होगी, क्योंकि जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई थी सब आपको वही देखने को मिले हैं। ओके, अब देखिए आपके पेपर की हम बात करें तो 4 सेट में पेपर आ रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, इस प्रकार से। ओके, जैसे मेरे पास जो पेपर है इसका कोड क्या है, 1204 है। आपका 1202 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस प्रकार से 4 सेट में आ रहे हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे देखिए मैंने विद्यार्थियों से पेपर मांगा है, जिस विद्यार्थी ने मुझे पेपर भेज दिया उसी का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, ये मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो चारों पेपर में बात करें तो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 सेट में जो पेपर है चारों सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने देखे 2-3 सेट के क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं। सबके क्या है क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए उन्हीं में से थे। ओके, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो मैं आपको तैयारी कराता हूँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपको बेझिझक होकर अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो जाते हैं एग्जाम में तैयार करके तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपका ये वाला जो सेट है ओके 1204 वाला, तो उसका सॉल्यूशन आप मिला लीजिएगा। बाकी अगर कोई सेट है तो फिर आपके अलग ही क्वेश्चन होंगे। देखिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन हम। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सही विकल्प में। 50 न्यूटन कूलाम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 1 × 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट है 10 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों हमारी रहने वाली है 6.25 × 10⁻13। गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको जब ये ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस कराई थी सबसे पहले आपको बताया था। ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि केवल प्रेरकत्व हो तभी होता है। तो आपका इसका राइट आंसर ये होने वाला है। ये तो विद्यार्थी ने लगाए होंगे। ओके, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र, तो ये आपका यही रहने वाला है, सी नंबर, इसका होगा 12 नंबर का आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, फिर एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया है। फिर देख लेते हैं रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। सेल से धारा लेने पर टर्मिनल बोलता क्या है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। ओमीय प्रतिरोध का VI ग्राफ एक कैसा होगा, एक सरल रेखा में होगा या एक सीधी रेखा में होगा। ओके, तो एक सीधी रेखा में होगा, एक सीधी रेखा होती है। विपरीत दिशा में धारावाही 2 समांतर चालकों के मध्य बल, अगर विपरीत दिशा में धारावाही 2 समांतर चालक हैं तो हो जाएगा प्रतिकर्षण, प्रति होती है तो हो जाएगा प्रतिकर्षण। प्रतिबाधक आपको पता है, प्रतिराधक है या प्रतिरोधक है। अब देखिए वो प्रतिरोध ही लिखा, प्रतिबाधा लिखा। ओके, मात्रा क्या होता है, ओम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, एक वाक्य में मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई थी, तो इसका होता है अनुप्रस्थ। नेक्स्ट सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। जोड़ी देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका हो जाएगा कूलाम मीटर। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और धारिता का होता है आपका फैराड। धारा घनत्व का होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब आपको मैंने बताए थे। प्रेरकत्व का होता है हेनरी। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा आपका वोल्ट। ये आपको मैंने देखिए विकल्प वस्तु से प्रैक्टिस कराई। धारा घनत्व का एम्पियर मीटर स्क्वायर, विद्युत धारिता का फैराड, ये मैंने आपको यहाँ तैयार कराया था। आगे देख लेते हैं, ये जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आ जाता है सत्ता देख लेते हैं। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो जो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, शून्य होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। अब मैं जब आपको 2 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था तब मैं आपको समझा रहा था आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को, स्पेशली विद्युत क्षेत्र में आपको समझाया था कि शून्य होता है, और विद्युत विभव पूछे तो क्या होता है आपका नियत होता है। अब मैंने आपको इस प्रकार से पढ़ाया और आया किस प्रकार से आपका, और हमने क्वेश्चन आंसर को मान ली पढ़ के गए हैं और आया आपका इस प्रकार से। ओके, तो ये आपका क्या है, सत्य जाएगा। तो मैं आपको अभी तो जैसे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, जैसा भी आपने दिया होगा वो आप जानते होंगे, लेकिन आपको आगे मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा का तो उतना आपका वेटेज नहीं रहता है आपकी मार्कशीट में, क्योंकि मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम का रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं ये हमारी सीख होती है, हमें देखना चाहिए कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कहाँ से क्वेश्चन घूम कर आ रहे हैं। ओके, तो पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या माना जाता है, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है। और ये क्वेश्चन जब मैंने आपको मॉडल पेपर देखिए प्रैक्टिस कराया था, उसमें आ गया विद्युत पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना, जब मैंने आपको इसमें समझाया था। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ये भी देखिए आपका आया है। अभी एक सेट और दूसरा मैंने देखा था ओके, उसमें था आपका कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये इसका वक्रता त्रिज्या का संबंध ये आपका रहता, तो ये भी आता। तो हर प्रकार से देखिए आ रहे हैं क्वेश्चन। ओके, इसके बाद देखिए आपका देखिए एक वाक्य में 10 तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास, और ये देखिए मॉडल पेपर रखा है 10 तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं। ओके, ये देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे मैंने रखा, ऊपर नीचे देखिए एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनित को क्या है एसी जनरेटर कहते हैं, तो किस सिद्धांत पर लिखिए, का सिद्धांत लिखिए, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करे। देखिए दोनों मैंने क्वेश्चन दिए, ये दोनों आपके रखे हैं, और मॉडल पेपर जो आपको प्रैक्टिस कराता है, इसलिए बताता हूँ हर प्रकार से मैं प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आपके सेट हो ही जाएंगे। जो आपका पेपर बनाने वाले टीचर होंगे जैसे भी क्वेश्चन रखें, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे मित्र हैं, वो सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो अभी हम ये देख रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद पारा बनाती हैं, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ओके, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब मैं जब आपको ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराया था तो कैसे बताया था, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, तो असत्य। तब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, शून्य नहीं होता है, आपका अनंत होता है। अब इसमें आपका इस प्रकार से बिल्कुल सही लिख कर आ गया है। ओके, धीरे धीरे रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये पर से सत्य असत्य हो जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। सदिश रूप में वायु सेवड़ का नियम लिखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराते समय बता रहा था। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप क्या है यहाँ देख लीजिए, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सदिश रूप में वायु सेवड़ का नियम 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा था, तब मैंने आपको बताया था। ओके, बीट सेतु सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। तो जो मीटर सेतु होता है वो बीट सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ हो जाएगा मीटर सेतु। इसके बाद विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। अब विद्युत जनित्र लिखा, ओके, अब ये एसी जनरेटर नहीं लिखा, तो इस प्रकार से बातों को घुमा भी दिया जाता है, इसलिए हर प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको मॉडल पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ प्रैक्टिस कराया था, तो जगह विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और अभी आपका हिंदी का है, तो हिंदी में जो बताते जाऊँ सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका टॉप 100 वस्तुनिष्ठ बता दिए, तो वो देख लीजिएगा। टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, उसमें सब प्रकार के कवर करा दिए हैं। हिंदी में तो 100% आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। 10 तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास एंगस्ट्रॉम में लिखा होगा तो 4000 एंगस्ट्रॉम से आप 7800 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। नैनोमीटर में लिखना है तो 400 नैनोमीटर से होता है आपका 700 नैनोमीटर। ओके, तो इस प्रकार से एंगस्ट्रॉम में लिखा होगा तो भी आपको नंबर मिलेगा जो होता है नैनोमीटर में, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और अगर इसकी मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता का मात्रक सहित आपको लिखना है, तो क्या आ जाएगा, P बराबर हो जाए लेंस की 2D। ओके, और मात्रक सही लिखना है, डायोप्टर D लिखना जरूरी है। ओके, कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। क्वेश्चन आंसर की बात करते तो इन दो में से मैंने आपको इस तैयार कराया था। ओके, 2 संभव प्रश्न एक दूसरे पर को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों। आगे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल देखिए इसमें आया है आपका, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था, वही आपका न्यूमेरिकल दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अब ये थोड़ा आपका समझ में आधार पर दे दिया, अगर आपने नोट से टॉपिक पढ़ा है तो फिर आपसे ही बन जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं दिए गए। बाकी देखिए लेंज का नियम आपको बताया, तो लेंज का नियम आ गया है। अनुप्रेरण की घटना आ गई है। ओके, स्वप्रेरण कई बार समझाया, अनुप्रेरण समझाया था, स्वप्रेरण अनुप्रेरण में अंतर आपको सिखा कर भेजा था। अनुप्रेरण आपसे आपने लिख लिया होगा। लेंज का नियम यहाँ से हो जाता है आपका, ये आपको यहाँ तैयार किया था, ये वाला बताया था। कोहरे के संकेत में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों। क्वेश्चन मैंने आपको कैसे पढ़ा था, ये बताया था कि क्या कारण है कोहरे के संकेत में अवरक्त विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सीधे बताना किसका उपयोग किया जाता है, अवरक्त विकिरणों का। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया गया है। ओके, और क्यों किया जाता है तो वो भी आपके यहाँ बताया था। ओके, फिर विस्थापन धारा की परिभाषा लिखी और इसका सूत्र बताइए। यहाँ से आपको कवर कराया था, ये दोनों कवर किए थे। ये आपका दिया हुआ, देखिए ये आपका दिया, विस्थापन धारा को कैसे लिखिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। और गामा किरणों के स्रोत और उसका उपयोग लिखिए, तो ये आपका देखिए ये दिया था। आप स्वयं देख सकते हैं, टॉप 50 वाली वीडियो देखिएगा, ये पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ कवर कराए थे। ओके, इसकी आगे देख लेते हैं। अभी पूरे में आपको क्रम से क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो मेरे पास सेट है इसमें तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया आया कि नहीं आया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी 2 शर्तें आपको बताई थी। ये देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। और इसके ऐसा नहीं कि ये बस बताया था, वो वाला भी लेंस की आवर्तन की परिभाषा और उसका सूत्र दे दिया। लेंस की आवर्तन की क्या परिभाषा और सूत्र आप टॉप 50 वाली वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। ओके, देखिए गॉस का नियम बताई था कि गॉस का नियम तैयार करके जाना, सिद्ध करके जाइएगा। ये दोनों आप ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। यहाँ दोस्तों मैंने आपको ये दोनों कवर कराए थे। एम्पियर का परिपथी नियम आप बता दिया था। ओके, बाकी यहाँ से ये डिटेल्स ये वाला नहीं बताया था, तो यहाँ से आप ये कर सकते थे। वायु सेवड़ का नियम लिखिए और इसके ऐसा ही मात्रक में एम्पियर को परिभाषित कीजिए।
अलग अलग आपको बताया था। यहाँ वायु शेवट का आपका नियम दिया हुआ, ये भी नियम हो जाता है। या फिर आपको एम्पियर को परिभाषित करना था। ओके, दो अलग अलग क्वेश्चन को यहाँ 3 नंबर का बनाना है, 2 नंबर वाली तो मिक्स करके पूछ लिया गया है। यहाँ से दोस्तों आपका ये हो जाता है। इसके बाद ये आपको गोलीय दर्पण का सूत्र तैयार कराया था, ये आपको अभी तैयार नहीं कराया है, ये मैंने आपको यहाँ भी प्रैक्टिस कराई थी। बाकी ये दोनों बताए थे किरचॉफ का नियम और उसके अथवा में बीटस्टोन सेतु का पूछा जाता है। ये डायरेक्ट मैंने बोल दिया था, किरचॉफ का नियम बीटस्टोन सेतु अथवा में क्वेश्चन आता है तो ये आपका पूछ लिया गया है। फिर ये तो आपको बता ही थे कि ये ट्रांसफार्मर, और अभी आया ही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला, तो अच्छे सीख लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये 2-3 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 साल से लगातार नहीं आया है, तो ट्रांसफार्मर वाला आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, एसजीआर परिपथ भी आपका आ सकता है। ओके, तो आपको तैयार करना है। ये दोनों आपको बताए थे, आप टॉप 50 वाली वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा। मॉडल पेपर में आप देखिए, मॉडल पेपर में देखिए, मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं यही 2 क्वेश्चन मैंने रखे थे में, ये आपके रखे हुए देख सकते हैं आप। मॉडल पेपर में भी आपको यही तैयार कराया था। इसके बाद देखिए मॉडल पेपर में आपको किरचॉफ का नियम भी बताया था और बीटस्टोन से तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद देखिए पूर्णांतिक परावर्तन को बताया था, पूर्णांतिक परावर्तन भी आपका ये दिया हुआ है। तो हर प्रकार से मैं प्रयास करता हूं और आपके देखिए क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल रहे हैं। ओके, जो मैं आपको बता देता हूं अच्छे से आपको पढ़ते जाना और अपने हिसाब से आपको मैंने जरूर करते जाना है। फिर आपका ये न्यूमेरिकल आ जाता है। ओके, और यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने हर प्रकार से तैयारी की है और तब ये जाकर हमारा क्या है फिजिक्स का पेपर अच्छे से बन पाया है। ओके, तो जितने आपको हिंदी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिए, बता ही दिए आपको। टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 वस्तुनिष्ठ, तो जाकर जो देखिएगा। मॉडल पेपर से भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसे भी आपको देख लेना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उसे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।